जय हिंद। एक किलाना हब में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में होगी, उसका टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन हम लोग टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन का टेस्ट सीरीज 10 नंबर चलेगा। तो 10 नंबर में हम लोग सबसे पहले समान ज्ञान का डिस्कशन करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया? तो वो होगा बी नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया। तो ह्वेनसांग भारत नालंदा विश्वविद्यालय में कितना 6 वर्षों तक पाठन किया। और ह्वेनसांग किसके हर्षवर्धन के काल में आए? और ह्वेनसांग क्या था, चीनी कहाँ का यात्री था? चीनी का यात्री था। वो 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए। और हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग का राजकीय अतिथि का दर्जा भी मिला और अपना दूत बनाकर चीन भेजा। ह्वेनसांग कन्नौज से आयोजित 5वीं महासभा की अध्यक्षता भी जो 643 एडी में हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर में, उस राजा का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। तो वह राजा कौन था? जो कि मगध का राजा था। तो सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग किसने किया? मगध के राजा थे जो कि चंपा के विरुद्ध युद्ध में किया। अंग महाजनपद से पराजित हुआ। उस अंग महाजनपद क्या हुआ? पराजित हो गया। किनसे? मगध से। उस समय अंग महाजनपद का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। और मगध का शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने गृहराज को अपनी राजधानी बनाया और 52 वर्षों तक शासन किया मगध पर बिंबिसार। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद है 3 नंबर में, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया? हाजी बेगम ने। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा सर्वप्रथम हाजी बेगम ने बनाया। हुमायूं का मकबरा अकबर कालीन वास्तुकला का उदाहरण है। हुमायूं का जो मकबरा है अकबर के समय का प्रथम वास्तुकला का उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा मुख्यतः वास्तुकार मिर्जा घियास ने बनाया था। मिर्जा घियास ने बनाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर ने किया। बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल आने वाले पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल भी है। उसके बाद है 4 नंबर में, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, जिसमें महात्मा गांधी ने अग्रिम भुगतान का चेक करते हुए अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था और जो 1942 के मार्च के स्टैंड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। 1945 में क्या हुआ? बेबेल योजना भारत आया, जिसको शिमला समझौता बोलते हैं। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया और 8 अगस्त 1944 को गैस प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। ये था कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। कब? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में पहली बार सती प्रथा रोकने का प्रयास किया गया। अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया और बलबन ने दीवान अर्ज, जिसको सैन्य विभाग की स्थापना किया बलबन ने। 6 नंबर में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है?
तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? तुलसीदास जो कि रामचरितमानस वो किसके शासनकाल में लिखा? तो वो लिखा अकबर के शासनकाल में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में किया। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो अकबर के समय। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल और कृष्णदेव राय को आंध्रभोज कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल शासक ने? औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर क्या लगा? प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब स्वयं बीजा के क्या थे? औरंगजेब क्या था? जो स्वयं जो बीना का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। और औरंगजेब के सेनापति जय सिंह एवं शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुआ? पुरंदर की संधि का 22 जून 1665 में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर में, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ को निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? मयूर का चिन्ह लौरिया नंदनगढ़ में अंकित है। लौरिया नंदनगढ़। तो 8 नंबर में क्या है? अशोक ने लौरिया नंदनगढ़ में स्थित स्तंभ लेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। अशोक के इतिहास का संपूर्ण जानकारी अभिलेख से मिलता है। अशोक के ने करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के करीब के समय। सभी अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। और 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। उसके बाद है 9 नंबर में, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को संबंध में कहा जा सकता है। भारत में जो मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से कम है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। भारतीय मुद्रा आपूर्ति स्थिति के संबंध में कहा जाता है कि जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से कम है। भारत में मुद्रा का मापक क्या है? M1, M2, M3 और M4 के आधार पर किया जाता है। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य विनिमय के साधन और मूल्य का मापक है। और मुद्रा का सर्व प्रमुख गुण क्या है? तरलता। भारत का प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा कहलाता है, जिसको आहत सिक्का बोलते हैं। उसके बाद है 10 नंबर में, 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? वो जीता मीराबाई चानू ने वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद 11 नंबर में, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? जो वन चक्रवातों का अवरोधों का काम करते हुए कौन सा है? मैनग्रोव वन है। डेल्टाई प्रदेश में क्या होता है? मैनग्रोव वन पाया जाता है और चक्रवात की गति को रोक देता है। मैनग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्र के लवणीय भागों में पाया जाता है। भारत में कैसा? सुंदरवन डेल्टा, जो कि मैनग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ? सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है मैनग्रोव वन में। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैनग्रोव वन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर में, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के काल में आया। और फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। उसके बाद 13 नंबर में क्या है?
चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। चंद्रमा के दौरान जो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर जो पड़ने वाली पृथ्वी की छाया है उसको 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन है? अम्बरा, पिनम्बरा और इंटम्बरा। अम्बरा तो वह छाया जो सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है, वह अम्बरा है। और पेनम्बरा क्या है? तो अम्बरा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग को पेनम्बरा कहते हैं। और उसके बाद है इंटम्बरा। इंटम्बरा उस भाग को कहते हैं जहां वस्तु का पूरा आकार नजर आता है, वो हो गया इंटम्बरा। पृथ्वी क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा घूमते घूमते एक समय ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में हो जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद है 14 नंबर में, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं। कौन है? परिंदा जोशी हैं, जो कि मेड इन चाइना के लेखक हैं। 15 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएस स्थापना दिवस, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कुछ दिवस था, वो सुन लीजिएगा। उसके बाद है 16 नंबर में, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त वंश के काल में हुआ। 16 के सी नंबर, गुप्त वंश के काल में क्या हुआ? महाबोधि मंदिर का निर्माण है, जो कि बोध गया। महाबोधि का निर्माण गुप्त काल के अंत में हुआ। और रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कनिष्क काल में मथुरा कला और गंधार कला में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। और महाबोधि मंदिर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। ये थी कुछ 16 का। अब है 17 नंबर में, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। नीति आयोग का गठन का घोषणा 15 अगस्त 2014 के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करता है। और नीति आयोग की वर्तमान संरचना क्या क्या है? जैसे अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं अभी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ अमिताभ कांत, पदेनाध्यक्ष गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री होता है पदेन सदस्य। और अधिशासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। अब विशेष आमंत्रित सदस्य समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। उसके बाद है 18 नंबर में क्या है? हदीस है एक। हदीस है क्या? एक हदीस, इसमें से तो कोई नहीं होगा। तो हदीस क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों और उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का एक संग्रह है। हदीस क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। कबीर का उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक से प्रसिद्ध है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेदव्यास और अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। उसके बाद आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर कहाँ चल गया? इतना पीछे भाग गया यार। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? 19 में क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो 19 का क्या होगा? 19 का सी। 19 का सी में क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है? वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त पाया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त, जो कि समाज के 4 वर्णों में बांटा है।
चार वर्ण कौन है? मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर चरण से शूद्र की उत्पत्ति बताया गया है। यह है चार पुरुष सूक्त में। अथर्ववेद के लौकिक साहित्य है, सामवेद संगीत की पुस्तक है और मनुस्मृति क्या है? परम विधि का हिंदू पुस्तक। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा? सिंधु थी, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। 20 नंबर में है, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? बहमनी राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या किया? बहमनी स्वराज की स्थापना की, जो कि राजधानी गुलबर्गा बनाया। और शिहाबुद्दीन अहमद ने बीदर को राजधानी बनाया। इसका हिंदू प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी राज का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर के राज का उदय हुआ। बहमनी राज के शासन शिया संप्रदाय मतलब इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। उसके बाद है 21 नंबर में, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो किस चोल राजा ने की थी? राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। चोल शासक राजराज प्रथम, जो कि 985 से 1014 ईस्वी तक रहे, नौसेना के बल पर उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। उसके बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पांच को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला पर, जो कि रोहन में शरण लेनी पड़ी। फिर राजराज प्रथम ने श्रीलंका के कुछ प्रदेश को साम्राज्य में मिलाया तथा एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। चोल साम्राज्य की सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित की और गंगै कोंड चोल की उपाधि धारण की। उसके बाद 22 में एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह। 23 नंबर में है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया और यह अनुसंधान रिएक्टर था। 1972 में तारापुर में क्या हुआ? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो गया। कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है, 1984 में और नरौरा उत्तर प्रदेश में 1991 से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब है 24 नंबर में, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने? तो होगा महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। सबसे अधिक बार तो 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले ये नीतीश कुमार अभी हैं, अब तो 8 बार भी हो गया होगा। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और 1937 में बिहार के मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस बने थे आजादी से पूर्व। उसके बाद है 25 नंबर में क्या है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जो कि स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए। भारत सरकार ने स्वच्छ अभियान के तहत खुला में शौच मुक्त भारत का सफलतापूर्वक संचालन किया और भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है जो कि खुले में शौच मुक्त राज्य बनने वाला गौरव प्राप्त किया। उसके बाद है 26 नंबर में, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका होगा अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र
सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद का ऐसा विधि बनाने का अधिकार जो संघ में नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना या क्षेत्र में शामिल करने का उचित आवश्यक समझा। और अनुच्छेद 1 क्या है? भारत में राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके राज्यों, क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध में है। उसके बाद 27 नंबर में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक है। 28 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया? तो यह होगा अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात् श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार के प्रतिबंध। और अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाना। अनुच्छेद 25 क्या है? स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाना। और अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक सम्मेलन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक आय को कर मुक्त रखना। अनुच्छेद 28 में क्या है? सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेषता और की शिक्षा देने से संबंधित। उसके बाद 29 में आते हैं, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? ये होगा लोकसभा को संबोधित करते हैं। संघीय संसद जो कि लोकसभा के लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा उस सदन, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाता है और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है एवं शक्तिशाली सदन है। राज्य में विधानसभा सबसे लोकप्रिय सदन होता है। संसद में लोकसभा के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यही कारण है कि इसे लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। अब है 30 में, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई कौन थे? तो वे थे कृष्णकांत। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हुए जो 1997 से 2002 तक उनकी मृत्यु कार्यकाल में होगी। बी.डी. जत्ती 1974 से 1979 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। और भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे। और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी एवं वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध भारत के उपराष्ट्रपति होगा, ये इससे है। उसके बाद 31 में, भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तब 1850 में हुआ। भारत में वर्ष 1850 में क्या हुआ? सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा जो कि कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया। 1881 में क्या हुआ? इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। 32 में क्या है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को सर्वाधिक दर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक दर्जा कौन प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची जो कि 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से का से न तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नागरिकपालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय का समावेशन किया गया। और अनुच्छेद 40 जो कि गांधीवादी दर्शन संविधान में माना जाता है। भारत में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ भारत में। 33 में क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो सर्वोदय योजना प्रस्तुत की इसने की जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की।
भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण ने किया और 1945 में श्री एन राय ने जन योजना बनाई। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक विभाग खोला और 1944 में श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई और 1944 में ही बम्बई के 8 उद्योगों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। 34 नंबर में आते हैं हम लोग। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कुछ और दिवस देख लेते हैं। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। ये था कुछ दिवस, उसको याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। उसके बाद 35 में पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो कीमत का लेन देन फर्म को माना जाता है। तो पूर्ण स्पर्धा में फर्म में प्रवेश करना एक बाहरी निकालना दोनों आसान होता है। और इसमें है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें क्या होता है, विक्रेता की संख्या की कोई सीमा नहीं होती और कोई भी एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थशास्त्र में बाजार को मुख्यतः 2 रूप में बांटा गया है, एक पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद है 36 में निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? न्यू गुल्ट्रम। उसके बाद कुछ और जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान का थिम्पू और मुद्रा न्यू गुल्ट्रम। म्यांमार को नई पैतावा और क्यात हो गया मुद्रा। उसके बाद 37 में उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो खिलजी वंश से संबंधित कौन है? इसमें मलिक काफूर है जो कि खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। तो मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सफल सेनानायक था जिसने 1000 दिनार में गुजरात अभियान में खरीदा था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 में क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी किलखोरी को बनाया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। 38 में अब आते हैं, क्या है 38 में? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? वो कलकत्ता में स्थापित की अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित की। भारत का आधुनिकतम टकसाल नोएडा में 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में 4 मिंट टकसाल है जिसके पास सिक्के बनाने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक में क्या है, अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर आरबीआई की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है 1 रुपया नोट। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 39 में क्या है, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। वह है गुजरात में। एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो कि सिंह के लिए विशेष रूप से है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, एक सिंह वाला गैंडा यहाँ है प्रसिद्ध। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला को क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद है 40 में, एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि कितना है? 243 दिन और जबकि सूर्य का परिक्रमा काल 224.7 दिन करता है।
शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 24.2 घंटे है, जबकि सूर्य का परिक्रमा 687 दिन में करता है। उसके बाद आते हैं 41 में, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जी नागेश्वरन राव है। 42 में, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित अध्यक्ष को पेश करती है। तो लोक लेखा समिति जो कि कैग सीएजी की रिपोर्ट को समीक्षा कर अपने रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का नेता होता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनमोहन मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। 43 में क्या है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उत्तम है? वो है मिजोरम में क्या है, ईसाई का जनसंख्या सर्वाधिक है। 25 अगस्त 2015 को महापंजीयन एवं जनगणना के आधार पर 2021 के आंकड़े जारी किए गए। तो हिंदू का 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और अन्य 0.7%। ये आंकड़ा है, देख लीजिएगा इसको। 44 में, अप्सरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजना है? तो यह है आंध्र प्रदेश की योजना है। उसके बाद 45 में, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? वो होती है भारत रत्न, जो कि पीपल के पत्ते के समान होती है। भारत सरकार का दिए जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार की नगद राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ, जिसमें जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में बंद कर दिया, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर शुरू कर दिया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है 46 में, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। उसके बाद है 47 में, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो वो किया बेंगलुरु में। 48 में, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर विश्व कैश घोषित किया? यह अंजू बॉबी जॉर्ज। 49 में क्या है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया? तो है सभी ने, इजराइल, जॉर्डन और यूएई ने। 50 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसमें, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई? तो होगा धामरा नदी पर 110 करोड़ की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी देखने का मौका मिले।